जो कोई नहीं कर पाया वो इंडिया ने कर दिखाया। कोवैक्सीन जो शायद सबसे सेफ वैक्सीन है, लाइसेंस हो गई है बच्चों के लिए 2 से लेके 18 साल तक। दुनिया भर में बच्चों की वैक्सीन तो बहुत हैं, लेकिन जो 2 साल के छोटे बच्चों को बचा सके वो भारत की स्वदेशी वैक्सीन है। विद इन ए मंथ 2 मंथ जब ये अवेलेबल होगी तो हमें अपने बच्चों को वैक्सीन जरूर करना चाहिए। आ रहा है हिंदुस्तान के 42 करोड़ बच्चों का कोरोना कवच। चार साल की वान्या की मां गरिमा ने आज चैन की सांस ली है, क्योंकि उनके बच्चों की सांसों को सुरक्षित बनाने वाली कोरोना की वैक्सीन आने वाली है। गरिमा पिछले 19 महीनों से रोजाना इस डर से लड़ रही थी कि कहीं उनकी बेटी को कोरोना इन्फेक्शन ना हो जाए, कहीं ऑक्सीजन के लिए अस्पतालों के चक्कर ना काटना पड़े। लेकिन अब ये डर लगभग खत्म हो गया है। मैं और मेरे हस्बैंड हम भी दोनों कोविड से निकले हैं और हमने देखी है वो परेशानी कि कितनी ज्यादा परेशानी होती है। बच्ची हमारी छोटी थी और वो हमसे दूर रही थी उस दौरान। हाँ, वो सारी चीजों को देखकर तो अब बहुत रिलैक्स लगता है कि हाँ वैक्सीन आ गया है तो हमारे बच्चे के लिए सेफ होगा अभी, और हम भी वैक्सीनेटेड हैं, हमारा बच्चा भी वैक्सीनेटेड हो जाएगा तो एक अलग ही खुशी होगी। क्योंकि अभी तक हमें ये था, हम तो दोनों वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, हमें तो अब डर नहीं है, लेकिन हाँ बच्चे के लिए हमें डर था। अभी तक बच्चा हमारा छोटा है तो अब हाँ अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लगा है सुनकर कि वैक्सीन आ गई है छोटे बच्चों के लिए। बच्चों पर कोवैक्सीन के असर को देखने के लिए भारत बायोटेक ने 3 फेज में वैक्सीन का ट्रायल किया। बच्चों में कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए बच्चों को 3 एज ग्रुप में बांटा गया था। इनमें पहली जांच 12 से 18 साल के ग्रुप पर, दूसरी जांच 6 से 12 साल के ग्रुप पर और तीसरी जांच 2 से 6 साल के ग्रुप पर की गई थी। सितंबर में आए तीसरे फेज के ट्रायल के डेटा में वैक्सीन के असरदार नतीजे दिखाई दिए, जिसकी रिपोर्ट DCGI को सौंप दी गई है। We are in the process. You know, so we are doing whatever the WHO wants it. We are fulfilling all the requirement. It's a part of the process of the regulatory system. So we need to understand. And we both have, we have 6 vaccines WHO pre-qualified. It's not that we don't know the field. 20 दिन के अंतर पर 2 डोज लगाने का इमरजेंसी अप्रूवल तो मिल गया है, लेकिन इस आपातकालीन मंजूरी में कई शर्तें भी जुड़ी हुई हैं। भारत बायोटेक को क्लिनिकल ट्रायल के प्रोटोकॉल के हिसाब से अपनी स्टडी को जारी रखना होगा। इस ट्रायल से जुड़ी जानकारी, वैक्सीन से जुड़ी फैक्ट शीट जमा करनी होगी। वैक्सीन लगाने की शुरुआत के 2 महीनों में हर 15 दिन में साइड इफेक्ट से जुड़ा सेफ्टी डेटा जमा करना होगा और शुरुआती 2 महीने बीतने के बाद हर महीने साइड इफेक्ट से जुड़ा सेफ्टी डेटा जमा करना होगा। इन छोटे छोटे बच्चों के लिए जो पिछले 1.5-2 साल से घर में बंद होकर रह गए हैं, कोवैक्सीन की 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीन एक उम्मीद बनकर आ रही है। इससे माँ बाप को भी बच्चों को स्कूल भेजने में तकलीफ कम होगी, वो ज्यादा सुरक्षित फील करेंगे और बच्चे भी अब घर से बाहर निकलकर सुरक्षित तरीके से खेल पाएंगे और स्कूल भी जा पाएंगे। भारत को बच्चों की वैक्सीन तो मिल गई है और ये एक बड़ी सफलता है, लेकिन अब भी भारत के इस क्रांतिकारी स्वदेशी वैक्सीन को WHO से अपने आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी नहीं मिली है। इस मंजूरी का इंतजार जारी है। उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने को वैक्सीन को WHO से भी इमरजेंसी इस्तेमाल का अप्रूवल मिल जाएगा। स्नेहा मोरदानी और पंकज खेलकर के साथ मिलन शर्मा, आज तक।